आपका बहुत बहुत स्वागत है निस्बत और स्किल मिनिस्ट्री के प्रांगण नोएडा में, जहां हमारे साथ कुछ गांव के लाभार्थी जिन्होंने संकल्प दी ईडीपी व्योम स्मार्ट क्लासेस फाउंडेशन और निस्बत के साथ किया था। हमारे साथ हैं ज्योति जी, लवी, नित्या, रूपल और शिल्पा जी। तो हम बात करते हैं कि आपने ये जो 15 दिन की ट्रेनिंग की, इसके अंदर आपको कैसा महसूस हुआ और आपको बाकी ट्रेनिंग से इस ट्रेनिंग में क्या अंतर नजर आया। जो आपसे पहले शुरुआत है। 15 दिन की ट्रेनिंग थी ये निस्बत की तरफ से व्योम से हमें करवाई गई थी जो कि, और हमने 15 दिन के अंदर अपना काम स्टार्ट किया है। और हमें नहीं पता था कि गांव की जो लेडीज़ होती हैं वो भी कभी आगे ऐसे जा पाएंगी। और आज व्योम के और निस्बत के साथ हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और ऐसे ही शायद काम चल पाए, और जो कि मार्केट एक्सेस हमें नहीं मिल पाता कभी, वो हमें उपलब्ध कराया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात है। धन्यवाद। ज्योति जी, जो आपने मल्टी स्किलिंग का अपने गांव में शुरुआत करने की कोशिश की, तो आपको क्या लगा कि आपकी ये सोच रही जो आपने मुझे बताया कि केवल आप तक ये सीमित ना रहे लाभ, बाकी जो और गांव या और देहात की जितनी महिलाएं जो वंचित महिलाएं हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचे, तो आपने अपने गांव में मल्टी स्किलिंग का कार्यक्रम शुरू किया। तो आप कुछ बता पाएंगे कि आगे आपकी क्या क्या योजना है। मेरी आगे ये योजना है कि मैं चाहती हूँ गांव की जितनी भी छोटे से लेके बड़ी तक बुजुर्ग औरतें भी सभी अपनी इंटरनेट वगैरह बैंकों में काम करना और अपने जो भी कंप्यूटर बेस के जो काम होते हैं अपने हाथ से करना, सारे काम उनकी नॉलेज उन्हें हो जाए। देखिए, हमारे साथ जो ज्योति जी, इन्होंने अपने यहाँ मल्टी स्किलिंग लैब स्थापित की है जो गांव के अंदर। मेरा एक सपना था कि हर गांव के हर स्कूल के अंदर एक मल्टी स्किल लैब हो, जहां से बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और जो छोटे छोटे रोजगार परक काम है, चाहे वो जूट बैग्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे जो गांव के रोजगार हैं उन्हें भी सीखें, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और एआई भी सीखें। तो उसकी तरफ ज्योति जी ने बहुत आगे अग्रसर किया। जो गांव जाने जाते थे केवल अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो आज AIML को भी यूज कर रहे हैं। और जब ये लोग निस्बत में आए, इन्होंने मेटा से ट्रेनिंग ली, मेटा से यानी कि जैम ONDC। तो ये सारा कुछ इन्हें ट्रेनिंग मिला और आज ये डिजिटली, मैं कह सकता हूँ कि जो डिजिटल जितना भी प्रोग्राम है वो गांव तक पहुंचा इस ट्रेनिंग के द्वारा है। ज्योति जी के लिए इस चीज की मैं बहुत सराहना करता हूँ। लवी, आप बताइए कि आपको क्या लगा। 15 आपको सर्वश्रेष्ठ शायद पुरस्कार भी मिला उत्तर प्रदेश की तरफ से जो मिनिस्ट्री ने आपको प्रदान किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा कि 15 दिन के अंदर और ये जो आज आपकी विजिट थी, इससे पहले और आज आप में क्या अंतर नजर आता है। तो जो 15 दिन पहले हमारी जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी उसमें सिर्फ हमें ये पता था कि हम क्या कर सकते हैं। हमने अपना काम भी शुरू किया। अब हम यहाँ नोएडा निस्बत में कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। तो हम बहुत सारी फैकल्टी से मिले हैं, पैनल से मिले हैं, जैसे कि जैम है, मेटा है, ONDC है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी मदद मिली है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में कर सकते हैं, डिजिटल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें बड़ी हेल्प। हमारे साथ रूपल हैं। तो रूपल, आप ये बताइए कि आपने जो 15 दिन पहले और आज में जो मार्केट एक्सेस की प्रॉब्लम थी और फंडिंग की प्रॉब्लम थी, उसमें आपको कैसा लगा कि आप क्या कर पाएंगे। कुछ लगता है कि इससे आगे अब क्या रहेगा, या केवल यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है बस कि यहाँ कुछ शुरुआत होगी नहीं, या अभी उसी पुराने तरीके से चलेंगे। नहीं सर, जब हमने 15 दिन की वो करी थी, 15 दिन की ट्रेनिंग करी थी, जब हमें ऐसा इतना नॉलेज नहीं था। यहाँ आने के बाद जब हम निस्बत में आए थे यहाँ, तो यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का पता पड़ा। हमने मतलब मेटा वगैरह से जो भी कुछ था उससे हमें पता पड़ा, उसकी जानकारी हुई अच्छे से। इतनी जानकारी नहीं थी जिसके द्वारा हम आगे भी अपना काम प्रोसीजर अपने काम में और वो आगे कर सकते हैं। देखिए, मैं भारत सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से गांव की कुछ महिलाएं अपने गांव के स्कूल के अंदर, जो बच्चियों का स्कूल है और बाकी स्कूल्स के अंदर मल्टी स्किलिंग सेंटर खोल के खुद स्वावलंबी बन रही हैं और कम से कम 4 से 5 रोजगार का सृजन स्किल मिनिस्ट्री के अंतर्गत लेके आ रही हैं, और कम से कम गांव के अंदर 100 से 200 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं विभिन्न प्रकार के उत्पादों को। तो एक बहुत अच्छी पहल है स्किल मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट जगत की और लघु उद्योग, और जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एंड कॉरपोरेट कल्चर, जो शायद भारत में पहली बार हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ व्योम फाउंडेशन से नित्या शर्मा है। तो ये आप बताइए कि आप लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद जो 15 दिन की ट्रेनिंग गांव में थी, क्या आपको लगता है कि हर जिले में एक ऐसा मल्टी स्किलिंग सेंटर होना चाहिए।
मुझे लगता है कि व्योम को हर एक गांव में पहुंचना चाहिए और एक मल्टी स्किलिंग सेंटर इसलिए ओपन होना चाहिए क्योंकि गांव में लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी स्किल हम लोग किस चीज़ पे स्किल कर सकते हैं। तो व्योम उनको सिखाएगा, उनकी स्किल उनमें ऑलरेडी स्किल है, उसकी स्किल को बाहर निकालेगा। वो जिसमें भी स्किल करना चाहेंगे व्योम पूरी सपोर्ट करेगा। थैंक यू। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो डिजिटल लिटरेसी मेटा और शायद मेटा, फेसबुक, गूगल हमका नाम सुना, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने जितना अच्छा अडॉप्ट किया, तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग गांव तक एक आशा की किरण बनेंगे और जो ये डिजिटल लिटरेसी यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको गांव तक पहुँचाएंगे। और आने वाले समय में कम से कम हर गाँव से 20 लघु उद्योग और नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्योम और निस्बत का साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।